मैं आपको बताऊंगा कि अरे क्या चीज़ होती है सिर्फ 5 मिनट में। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या चीज़ होती है। वेरिएबल बुनियादी तौर पे आप एक ऐसे कह लें कि एक अकेला वेरिएबल जो होता है वो एक डब्बे की तरह होता है, जिसमें कि आप कोई भी वैल्यू रखवा सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई नंबर या कोई करैक्टर वगैरह। तो एक वेरिएबल एक ऐसे डब्बे की तरह होता है जिसे आपने कोई नाम दिया हो, और आप अपने प्रोग्राम में जब भी चाहते हैं उस वैल्यू में, उस डब्बे में से वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, उस डब्बे में वैल्यूज़ डाल सकते हैं। तो अरे जो होती है वो बुनियादी तौर पे एक दराज की तरह होती है, एक दराजों वाली अलमारी की तरह होती है, जिसमें एक से ज़्यादा डब्बे मौजूद होते हैं। स्क्रीन पे आपको एक दराजों वाली अलमारी नज़र आ रही है। अब होता ये है कि अरे के केस में हम जो नाम देते हैं वो हम इस पूरे दराजों वाली कैबिनेट को देते हैं कि इस एक दराजों वाली कैबिनेट का ये नाम है। इस दराजों वाली कैबिनेट में फिर आगे मुख्तलिफ खाने होते हैं, और आप हर खाने में एक वैल्यू रखवा सकते हैं या निकाल सकते हैं, या अपने प्रोग्राम की ज़रूरत के मुताबिक कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अरे को समझने के लिए इंटरनेट पर ऑलरेडी बहुत सा मटेरियल मौजूद है। हसन क्योंकि सी में काम कर रहा है, सीख रहा है आजकल सी, तो मैंने इसलिए सी की मिसाल ली है। ये यूआरएल आप देख रहे हैं, ये मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसको जाके देख लीजिएगा। इसमें इसने बताया हुआ है कि अरे बुनियादी तौर पे क्या चीज़ होती है। आप अरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं? सबसे पहले आप जैसे वेरिएबल की टाइप डालते हैं वैसे ही टाइप लिखेंगे, मसलन इंट या डबल या कैर। उसके बाद आपने उसका अरे का एक नाम दिया है। उसके बाद आप देख रहे हैं ये एंगल ब्रैकेट्स में एक नंबर दिया हुआ है, ये अरे के साइज़ को रिप्रेजेंट करता है। ये जो नंबर है ये बताता है कि आपने जो दराजों वाली कैबिनेट लेनी है उसका साइज़ कितना है। यहाँ पर इसका मतलब है कि 10 उस अरे का साइज़ होगा, उसमें 10 कंसेक्यूटिव वैल्यूज़ होंगी, साथ साथ रखी हुई 10 वेरिएबल्स होंगे। तो मतलब ये आप ये देख लें। इसके बाद अगर आपने एक अरे ऐसी बनानी है जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यूज़ पड़ी हों, मसलन ये जो पहले ऊपर वाली थी इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू नहीं पड़ी होगी, आप एक 10 खाली दराजों वाली अलमारी एक आपको मिल जाएगी। नीचे आप आएंगे तो इसने डबल बैलेंस ऑफ 5 ये बनाई है। इसमें इसने 5 जो है, एक ऐसे कह लें कि 5 दराजों वाली अलमारी बनाई है, और उस दराजों में कंपनी की तरफ से कुछ सामान रखा हुआ आ गया पहले से। तो ये कुछ ऐसे है। अगला अहम मौजू जो है वो मैं आपको जिस पे बात करना चाहूँगा वो ये है कि अरे में आप जो वेरिएबल्स को तक पहुँचते हैं, अरे के में जो आपकी एक अरे जो कि दराजों वाला एक कैबिनेट है, इसमें मुख्तलिफ दराजों तक आप कैसे पहुँच सकते हैं। तो आम ज़िंदगी में तो हम गिनती शुरू करते हैं एक से, 1 2 3 4 5 से। यहाँ पर प्रोग्रामिंग में हम गिनती शुरू करते हैं ज़ीरो से, क्योंकि ज़ीरो भी सिफर जो है वो एक हिंसा है। तो अरे का अगर मैं आपसे कहता हूँ कि अरे का सबसे पहला एलिमेंट, तो उसका मतलब है अरे का वो एलिमेंट जो उसके इंडेक्स ज़ीरो पे पड़ा हुआ है। लिहाजा ये आप देखें, ये बैलेंस की एक अरे उसने ऊपर हम डिक्लेयर की है बैलेंस ऑफ 4 के नाम से। ये एक डबल अरे है बैलेंस 4, ये ऊपर यहाँ डिफाइन डिक्लेयर उसने की थी। अब इस अरे में टोटल 5 वेरिएबल्स हैं, 5 दराजें हैं इस कैबिनेट में। सबसे पहले वाली को आपने अगर उसमें से वैल्यू निकालनी है तो आप लिखेंगे बैलेंस ऑफ ज़ीरो, जैसे कि उसने यहाँ पे देखें, यहाँ पर कहीं किया होगा। तो बहरहाल अगर आप सबसे पहले अरे की वैल्यू में पहुँचना चाहते हैं तो आप अरे का नाम और आगे एंगुलर ब्रैकेट्स में ज़ीरो लिखेंगे, और उसको इसको आप सी आउट करवा सकते हैं या कुछ भी करवा सकते हैं। तो ये है एक अरे की सादा सी मिसाल। इसके बाद ये एक प्रोग्राम है जो कि आपको अरे की ट्रैवर्सिंग दिखाता है। इस पर आ जाएं। ट्रैवर्स का मतलब होता है कि एक किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक गुजर जाना। ये लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को आप विज़िट कर लें। बड़ा सादा सा प्रोग्राम है। इसमें इसने यहाँ पर आप देखें एक अरे डिफ़ाइन की है, उसमें उसने कुछ वैल्यूज़ ली हैं कि वो कहता है कि एलिमेंट्स अरे में कितने होने चाहिए। नीचे उसने वो मतलब लाइक क्रिएट कर दिया है अरे। बहरहाल ये थोड़ा सा मुश्किल प्रोग्राम है। तो इसके अलावा एक प्रोग्राम यहाँ पर ये भी आपको मिल जाएगा। ये लिंक है programmingsimplified.com का, ये मेरी वेबसाइट नहीं है, लेकिन इन्होंने सी प्रोग्रामिंग का कोड ये देखें यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें इन्होंने scanf से अरे में इनपुट ली हुई है और printf से अरे के एलिमेंट्स जो हैं वो प्रिंट करवाए हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं। और तमाम नए प्रोग्रामिंग सीखने वालों से को मेरा सिर्फ ये पैगाम है कि प्रोग्रामिंग से डरना नहीं है। आपने प्रोग्रामिंग से डरना नहीं है, आपने प्रोग्रामिंग को चिमट जाना है।
प्रोग्रामर की सबसे अहम क्वालिटी रियल लाइफ में भी यही होती है कि वो किसी मसले से फ़ौरन हार नहीं मान लेता। अभी आपको मसले का हल समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, इसको शौक़ से करें प्रोग्रामिंग को, और पीछे पढ़ के करें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अरेक की जो है मेरी एनालॉजी जो है वो समझ आई होगी, और आपको ये दराज़ों वाले डब्बे और डब्बे वाली बात जो है ये अच्छी तरह समझ आ गई होगी। क्वेश्चंस वगैरह अगर आपने पूछने हैं तो आप वीडियो के लिंक पे ये कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा रिस्पॉन्स करने की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।